तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस की जो आरक्षक से लेकर डीजीपी तक जो रैंक रहती है उन सभी रैंकों के बारे में, और उस पद का काम क्या रहता है, वो काम क्या करते हैं, क्या काम रहता है, और ये सारी चीज़ों पे अपन विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। क्लियर है। तो देखिएगा, जैसे कि सबसे पहले जिसकी अपन ने लगभग एग्जाम दी है तो ये आरक्षक, सबसे पहले आरक्षक, प्रधान आरक्षक, एएसआई, एसआई, फिर इसके बाद आ जाता है टीआई, डीएसपी, एडिशनल एसपी, ठीक है। और इसके बाद आते हैं एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी, और इसके बाद आता है डीजीपी, और डीजीपी के और आईजी के नीचे भी आता है एडीजीपी, एडीजीपी। क्लियर है। चलो, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, तो ध्यानपूर्वक वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और बाकी मेरिट लिस्ट का सवाल रहा तो वो तो आ ही जाएगी समय से, जो भी जब भी आएगी। फिलहाल हमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा जानना जरूरी है, तो इन चीज़ों को समझ लीजिएगा क्रमबद्ध तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नीचे से, आरक्षक से। जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, पूरे पुलिस विभाग की नींव जिसे कहा जाता है, वो ये आरक्षक ही होता है। हर काम को बेसिक तौर पर करने का काम इसी के कंधों पर होता है। यही करता है धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से। फिर सुपरविजन अधिकारी होते हैं जो उनका चेक करने का काम रहता है, और बाकी सारी चीज़ें आगे तक बढ़ती रहती हैं। चलिएगा, तो पहले हम देखते हैं आरक्षक। तो आरक्षक के कंधों पे रैंक क्या रहती है? बिल्कुल स्लिम, बिल्कुल खाली रहता है, कुछ भी नहीं रहता। जैसे कि मैं एक आरक्षक हूँ और ये देखिएगा पूरा खाली है। क्लियर है। अब आरक्षक का काम क्या रहता है? आरक्षक के काम को समझ लीजिएगा। आरक्षक, जैसे कि आप डीएएफ में अगर आपकी तैनाती हुई, डीएएफ में आपकी पोस्टिंग हुई, तो डीएएफ में आपका काम क्या रहेगा? तो आपको एक थाना दे दिया जाएगा। पहले आप पुलिस लाइन में रहेंगे, पुलिस लाइन से आपको थाना दे दिया जाएगा। पुलिस लाइन में भी आपको मुलजिम की पेशी करवाना है, और भी गार्ड वगैरह ड्यूटी है, काफ़ी सारी ड्यूटियाँ ये सारी करनी पड़ेंगी। इसके बाद अगर आप थाने पर जाते हैं तो थाने पे बीट का काम रहता है, बाहर डाक ले जाने का काम रहता है, और फील्ड का काम रहता है। ये सारी चीज़ें आपकी ड्यूटी आरक्षक करता है। बीट में भी आपको सब, बीट में मतलब बीट से तात्पर्य ये है थाना क्षेत्र को, जैसे कि थाना बड़ा है तो उसको 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, इस तरीके से अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है। उसमें जैसे कि ये एक छोटा भाग है, इसमें 2 आरक्षक को कर दिया, एक प्रधान आरक्षक को कर दिया, एक एएसआई कर दिया, एक सब इंस्पेक्टर कर दिया, ऐसे करके बांट दिया जाता है सभी को, मतलब एक जिम्मेदारी पूर्वक ताकि काम हो सके। चलिएगा, तो आरक्षक समझ लिया। इसके बाद आरक्षक के बाद आता है हेड कांस्टेबल, प्रधान आरक्षक, प्रधान आरक्षक। इसके बीच में भी क्या रहता है? जब आरक्षक धीरे धीरे 10 साल पूरे कर लेता है, जब आरक्षक 10 साल पूरे कर लेता है तो आरक्षक क्या हो जाता है? वरिष्ठ आरक्षक बन जाता है। जिसमें क्या रहता है? ये 3 फीती नहीं, 1 फीती उसको लग जाती है। यहाँ पे 1 फीती लग जाएगी, उसको वरिष्ठ आरक्षक कहते हैं। उसके बाद सीधे प्रधान आरक्षक आता है, हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल जिसको लाल फीती लगती है इधर साइड, क्लियर है, लाल फीती लगती है। अब हेड कांस्टेबल का काम क्या रहता है? मुख्यतः काम क्या रहता है? थाने पे जो एचसीएम का काम रहता है, थाने पे बैठना, थाने को जिम्मेदारी पूर्वक चलाना, वो एचसीएम का काम रहता है, जो कि एक हेड कांस्टेबल ही होता है। बाकी आरक्षक को, जैसे 2 आरक्षक, 3 आरक्षक कहीं पे भेजे जाते हैं, तो वहाँ पे एक जिम्मेदारी पूर्वक एक प्रधान आरक्षक को साथ में भेजा जाता है, वो उनकी देखरेख के लिए, बाकी साथ में रहता है। ठीक है, प्रधान आरक्षक हो गया। इसके बाद चर्चा करेंगे एएसआई। एएसआई यहाँ से आप शुरू होता है जो विवेचना अधिकारी, विवेचना करते हैं ये एएसआई, सब इंस्पेक्टर। फिर ये विवेचक हो जाते हैं, सारे छोटी छोटी विवेचनाएं करते हैं, और इसके बाद फिर और बड़ी विवेचनाएं करते हैं। मतलब विवेचनाएं मतलब जैसे अपराध रहता है, अपराध की गंभीरता को देखते हुए अलग अलग रैंक के अधिकारी अलग अलग विवेचना करते हैं। चलिए, अब जैसे एएसआई, एएसआई इसको 1 स्टार होता है, इसको छोटा थानेदार कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटा थानेदार। चलिए, तो एएसआई को 1 स्टार रहता है। इसके और कंधों पे लाल और नीली ये पट्टी रहती है, लाल नीली पट्टी रहेगी, 1 स्टार रहेगा। आप पहचान जाएंगे कि ये एएसआई है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। क्लियर है। चलिए, इसके ऊपर चलते हैं। सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर जो एग्जाम आप देते हैं, डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर। अब जैसे कांस्टेबल का एग्जाम यहाँ पर होता है, फिर ये 2 रैंक पर कोई एग्जाम नहीं होता। क्लियर है। इसके बाद ये प्रमोशन होके बनते हैं। इसके बाद डायरेक्ट एग्जाम होता है सब इंस्पेक्टर का। क्लियर है। सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होता है जिसपे आपको डायरेक्ट 2 स्टार लगते हैं। क्लियर है। ये सब इंस्पेक्टर हो गया। अब इसका काम क्या रहता है?
अगर छोटा मोटा थाना है, चौकी है, तो वहाँ पे इसको थाना प्रभारी के तौर पर नियुक्त किया जाता है, जिसको एसओ कहते हैं, है ना। तो ये थाना प्रभारी के तौर पर वहाँ पर नियुक्त हो जाता है। दूसरी चीज़, अगर कहीं पे थाना प्रभारी है, टीआई है, 3 स्टार है, तो ये उसके सहायक में रहेगा, सब इंस्पेक्टर, ठीक है। इसके बाद आते हैं 2 स्टार के बाद आते हैं 3 स्टार, जो कि थाना प्रभारी रहता है, इंस्पेक्टर, ठीक है, क्या रहता है, इंस्पेक्टर, टीआई, टाउन इंस्पेक्टर जो भी रहता है क्षेत्र का, ये इंस्पेक्टर रहता है, 3 स्टार रहता है, और ये रिबन रहती है, ध्यान रखिएगा रिबन का, ध्यान से, रिबन रहती है। इसके बाद जब ये प्रमोशन होता है, ये जब प्रमोशन होता है तो ये रिबन हट जाती है। 3 स्टार ये भी रहता है, 3 स्टार ये भी रहता है, डीएसपी, क्लियर है। डीएसपी जो रहता है 3 स्टार वो भी रहता है, और टीआई भी 3 स्टार रहता है, लेकिन टीआई के कंधों पर रिबन रहती है और डीएसपी के कंधों से रिबन हट जाती है, क्लियर है, ये ध्यान रखिएगा। ये जो पोस्ट रहती है यहाँ पे राजपत्रित अधिकारी जो कहते हैं ना, राजपत्रित, यहाँ से राजपत्रित अधिकारी बन जाते हैं, ये क्लियर है, यहाँ से राजपत्रित अधिकारी बन जाते हैं, और इनके अंडर में करीब 2, 3, 4 थाने रहते हैं, मिनिमम 2, 3, 4 थानों को थाना प्रभारी रहते हैं, और उन वो सभी थानों का सुपरविजन अधिकारी होता है डीएसपी, क्लियर है, ध्यान रखिएगा। अब डीएसपी के बाद आते हैं एएसपी और एडिशनल एसपी। यहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ा सा होगा, ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। एडिशनल एसपी जो रहता है, एडिशनल एसपी और एएसपी, मैंने एक ही पोस्टर लगा पाया, तो एडिशनल एसपी को पहले समझ लीजिएगा। डीएसपी के ऊपर आता है एडिशनल एसपी। एडिशनल एसपी क्या रहता है, एक कंधे पे अशोक रहेगा और कोई रिबन नहीं रहेगी, कोई रिबन नहीं रहेगी, एक कंधे पे अशोक रहेगा, और वो क्या है, डीएसपी से प्रमोशन होकर एडिशनल एसपी बनता है। और नीचे मध्य प्रदेश पुलिस, यहाँ से जितने भी हम देख रहे हैं सभी के नीचे क्या लगेगा, मध्य प्रदेश पुलिस। मध्य प्रदेश का है तो मध्य प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश का है तो उत्तर प्रदेश पुलिस, इस तरीके से लगेगा। इसके बाद आता है, एक रहता है एएसपी। अब एडिशनल एसपी को समझ लिया, एएसपी को समझिए। एएसपी में और एडिशनल एसपी में क्या अंतर रहता है। एएसपी वो होता है जो डायरेक्ट यूपीएससी क्वालिफाइड करके आया है और वो आईपीएस है, ठीक है, तो उसको पद क्या दिया जाता है, एएसपी। वो अभी ट्रेनिंग के दौर में होता है, उसके कंधे पे पहले 1 स्टार होगा लेकिन आईपीएस लगा होगा, आईपीएस लगा होगा लेकिन 1 स्टार होगा, उसके बाद उसको 2 स्टार होंगे, 3 स्टार होंगे, उसके बाद यहाँ पे एक अशोक लग जाएगा, उसको कहते हैं एएसपी, और जो प्रमोशन होके बनता है उसको कहते हैं एडिशनल एसपी। चलिएगा इसके ऊपर चलते हैं, फिर आते हैं एसपी के पास। एसपी ये जिला प्रमुख होता है, क्या होता है, जिला प्रमुख होता है। चलिएगा, तो जिले का प्रमुख, जिले का मालिक किसे कहते हैं, एसपी को, सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस, क्लियर है, ये समझ लीजिएगा। एक अशोक और 1 स्टार इनको लगता है, कोई रिबन नहीं होता है, क्लियर है, और ये आईपीएस होते हैं, ये आईपीएस होते हैं। जब डायरेक्ट बनते हैं वो भी ये होते हैं, और या फिर ये प्रमोशन होके भी जाते हैं तो आईपीएस अवार्ड से इनको नवाज दिया जाता है एडिशनल एसपी को। तो आईपीएस अवार्ड मिलने के बाद वो भी एसपी बनने पे फिर आईपीएस बन जाते हैं। चलिएगा, इसके बाद एसपी के बाद, जब एसपी के बाद प्रमोशन होके बनता है एसएसपी। एसएसपी का काम क्या रहता है, कुछ बड़े जिले, महानगर जो रहते हैं उन जगहों पे एसएसपी को तैनात किया जाता है। किसको तैनात किया जाता है, एसएसपी को। तो वो बड़े महानगरों में एसएसपी रहते हैं, और जिनको 2 स्टार और अशोक लगते हैं, क्लियर है, 1 अशोक और 2 स्टार रहता है, क्लियर है। तो ये आपके एसएसपी हो गए। इसके बाद चलते हैं डीआईजी। डीआईजी, डीआईजी को क्या, 1 अशोक और 3 स्टार रहता है। डीआईजी को क्या लगते हैं, 1 अशोक और 3 स्टार। एक चीज बताना भूल गया, जहां से एसपी के बाद एसएसपी बनते हैं, तो एसएसपी बनने से कॉलर पे एक ब्लू कलर का रिबन भी लग जाता है। क्या लग जाता है, ब्लू कलर का एक रिबन लग जाता है। हम अलग ही पहचान सकते हैं कि एक ब्लू कलर का रिबन लगा हुआ है, तो ये एसएसपी हैं या एसपी से ऊपर रैंक के हैं, क्लियर है। और स्टार से हम समझ ही सकते हैं। और ये इसके ऊपर चलते हैं डीआईजी। डीआईजी पे जैसे ही हम आते हैं तो इनके कंधों पर भी ब्लू रिबन लगा रहता है, और इस कॉलर पे ब्लू रिबन रहता है, और कंधों पे 1 अशोक और 3 स्टार रहते हैं, क्लियर है, डीआईजी। इसके बाद आते हैं डीआईजी के बाद आईजीपी, क्लियर है। अब डीआईजी को एक चीज समझ लीजिएगा, डीआईजी का काम क्या रहता है। डीआईजी
2 या 3 मतलब एक जो रेंज बनाई जाती है, हर मतलब 2-3 जिलों को मिला के एक रेंज तैयार की जाती है, 2-3-4 जिलों को मिला के। तो उस रेंज का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? डीआईजी होता है। क्लियर है? अब रेंज के बाद आता है आईजीपी। आईजीपी मतलब जोन प्रमुख, मतलब संभाग। संभाग जो होता है, जैसे कि भोपाल संभाग है, जबलपुर संभाग है, उज्जैन संभाग है, इंदौर संभाग है, ऐसे ऐसे अलग अलग संभागों का जो रहेगा तो उसका प्रमुख कौन रहेगा? आईजीपी रहेगा, जिसके कंधे पे एक स्टार और नीचे क्रॉस में तलवार डंडा लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? तलवार डंडा लगा रहेगा क्रॉस में, ये क्रॉस लगा रहेगा। ठीक है, तलवार डंडा। ठीक है, और आईपीएस तो रहते ही है, आईपीएस यहीं से शुरू हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इनके कंधों पर भी क्या रहता है? एक रिबन रहता है ब्लू कलर का। अब चलिए पहले ये पूरा समझ लीजिएगा। इसको समझने के बाद इसके बाद आते हैं एडीजीपी। क्या आते हैं? ये डीजीपी है, एडीजीपी। एडीजीपी की यही मतलब ऐसे ही मतलब एक अशोक और एक तलवार डंडा रहता है और ब्लू रिबन रहता है, ये ही एडीजीपी का रहता है और यही डीजीपी का रहता है। ठीक है, अब डीजीपी और एडीजीपी में अंतर क्या रहता है? एडीजीपी बहुत सारे होते हैं, अलग अलग शाखाओं में प्रभारी रहते हैं। ठीक है, अब उनमें से जो वरिष्ठतम सीनियर एडीजीपी रहता है उसको बनाया जाता है डीजीपी, जो राज्य का प्रमुख होता है, राज्य का एक होता है, राज्य प्रमुख होता है, वो उसे कहते हैं डीजीपी। ठीक है, डीजीपी हो गए। चलिएगा, ये डीजीपी हो गए। अब इनमें एक चीज और समझ लीजिएगा, डीजीपी को अगर गाड़ी से कभी पहचानना हो, जैसे डीजीपी जा रहे हैं तो गाड़ी से अगर पहचाना तो इनकी गाड़ी के सामने 3 स्टार लगे रहते हैं। गाड़ी के सामने जो जहां नंबर प्लेट रहती है उसके थोड़े से ऊपर 3 स्टार लगे रहेंगे, 3 स्टार रहेगा। क्लियर है? और आईजीपी, एडीजीपी या डीजीपी 3 स्टार रहेंगे। आईजीपी की गाड़ी अगर रहेगी, आईजीपी महोदय की गाड़ी रहेगी तो उसमें 2 स्टार रहेंगे। गाड़ी के सामने क्या रहेंगे? 2 स्टार, 2 स्टार बने रहेंगे गाड़ी के आगे। और डीआईजीपी की साहब की गाड़ी में 1 स्टार बना रहेगा। ध्यान रखिएगा, ये डीआईजी साहब से ये ऊपर के यहाँ पे गाड़ियों में स्टार लगना शुरू हो जाते हैं। बाकी सभी अधिकारियों की गाड़ियों पे आगे लिखा ही रहता है कि क्या उनकी रैंक है, सारी चीज़ें ये सब देख लिया। और ये कार्य भी समझ लिया, आरक्षक के कार्य, हेड कांस्टेबल, एएसआई, सब इंस्पेक्टर और क्रमबद्ध तरीके से सारी चीज़ें। ये आप जब ज्वाइन होंगे पुलिस में तो आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है इसमें। और जो भी ज्वाइन नहीं हो रहे हैं, वैसे भी अगर कोई वीडियो भाई देख रहा है तो ये चीज़ जानकारी होना हमें बहुत ज़रूरी है। कई बार हमें थाना जाना पड़ रहा है या कहीं कुछ भी है तो हम रैंक के आधार पे पहचान सकते हैं कि सामने वाला अधिकारी किस रैंक का है, क्या है, सारी चीज़ें। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें थी, इसको समझ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे भाई लोगों के कमेंट प्राप्त हुए थे कि सैलरी कितनी रहती है, कैसे बढ़ती है और कितने समय में कितनी बढ़ जाती है, इंक्रीमेंट कैसे लगते हैं, ये सारी चीज़ों पे इंक्रीमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। चलिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंक्रीमेंट पे चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल के लिए इतना ही। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके अन्य भाई बहनों तक जरूर पहुंचाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।